भी सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा यानी शैलेश का स्नेह भरा एक हेल्दी नमस्कार। सभी प्रिय विद्यार्थी गण, आप जैसे कि पहले के 2-3 वीडियो में या 2-3 क्लास में आपने देखा उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग कैसे किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसमें विशेषता ला देते हैं, उसके अर्थ को उल्टा कर देते हैं। तो उसी उपसर्ग को आगे बढ़ाते हैं हम। अभी जो उपसर्ग बचा हुआ है इस क्लास में हम उस उपसर्ग को पढ़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं उपसर्ग लेसन हमारा चल रहा है, उसमें से हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग जो अभी नहीं पढ़े हैं। आज हम उस आगे के उपसर्ग को पढ़ेंगे। जैसे परा, शायद परा हो गया था, प्रति भी हो गया है, परि। यहाँ हम लिखेंगे उपसर्ग, यहाँ हम लिखेंगे उपसर्ग, यहाँ लिखेंगे अर्थ, यहाँ उदाहरण या शब्द। चलिए उदाहरण हम देखेंगे उपसर्ग परा। आज हम परि उपसर्ग को देखेंगे। परि, इसका अर्थ होता है चारों ओर, इसका अर्थ होता है चारों ओर या चारों तरफ, ठीक है। चारों ओर या चारों तरफ, इसका अर्थ होता है चारों ओर या चारों तरफ। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे परिक्रमा, क्या चीज, जैसे परिक्रमा, परिभ्रमण, परिभ्रमण, परिक्रमा, परिभ्रमण, परिक्रमा, परिभ्रमण, परिवार, परिवार, परीक्षा। ये क्या है? ये हमारे परि उपसर्ग लगे हुए शब्द हैं। ये परि उपसर्ग लगे हुए शब्द हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि परि उपसर्ग कैसे किसी शब्द में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसके अर्थ में विशेषता ला देता है। तो ये रहा परि। हम देखते हैं प्र उपसर्ग। क्या चीज? प्र उपसर्ग को देखेंगे। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है, प्र उपसर्ग का अर्थ होता है आगे। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है आगे, ठीक है। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है आगे, अधिक, ये सभी आगे, अधिक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्र उपसर्ग का अर्थ होता है आगे या अधिक। जैसे प्रयोजन, प्रकाश, प्रयोजन, प्रकाश, प्रकाश, प्रकार, प्रमाण, ठीक है। ये शब्द जो हैं, ये शब्द प्र उपसर्ग के एग्जाम्पल हैं। ये शब्द क्या हैं? ये शब्द प्र उपसर्ग के लगे हुए शब्द हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। वि उपसर्ग। वि का अर्थ होता है विशेष, विशिष्ट, विशेष या विशिष्ट, ठीक। विशेष या विशिष्ट, या हम कह सकते हैं अलग। क्या चीज? अलग। ये इसका अर्थ होता है। वि का अर्थ होता है विशेष, विशिष्ट, अलग, ठीक।
चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे विज्ञान, जैसे विज्ञान विदेश, जैसे विज्ञान विदेश, विभाव, विभाव, विज्ञान विदेश विभाव, विशेष, विशेष। ये आप देख सकते हैं वि उपसर्ग लगे हुए शब्द हैं। वे उपसर्ग लगे हुए ये शब्द हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे वि उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे अगर हम देखें विज्ञान, ज्ञान, ज्ञान के पहले वि उपसर्ग जुड़ा, ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान, और वि उपसर्ग जुड़ गया, इसका अर्थ हो गया विशेष ज्ञान। ठीक है, तो ये हो जाता है विज्ञान, यानी विज्ञान एक विशेष ज्ञान है। जैसे विदेश, ये देश है, इसके पहले वि उपसर्ग जुड़ गया, तो यानी कि एक अलग देश। ठीक है, एक अलग देश, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक, सम, अब हम देखेंगे सम उपसर्ग। अब हम देखेंगे सम उपसर्ग। अब हम देखेंगे क्या चीज, सम उपसर्ग। अब हम देखेंगे सम उपसर्ग। इसका अर्थ क्या होता है, पूर्णता या साथ। ठीक है, पूर्णता या साथ। जैसे अगर हम देखें संभव, संभव, संपूर्ण, संभव, संपूर्ण, सम्मान इत्यादि, इत्यादि। ये क्या है, ये सम उपसर्ग लगे हुए शब्द हैं। संभव, संपूर्ण, सम्मान, ये सम उपसर्ग लगे हुए शब्द हैं। जैसे अगर यहाँ देखेंगे कैसे लग जाता है, तो यहाँ भैया ऐसे लग जाता है। ये आप पढ़ेंगे संधि के नियम में, सम धन भाव। ठीक है, ये म जो है अनुस्वार के रूप में लग जाता है, अनुस्वार के रूप में ऊपर लग जाता है, तो इस प्रकार बन जाता है संभव, संपूर्ण। वही क्रिया यहाँ पर है, यहाँ आधा म हो जाएगा, यहाँ पर भी वही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं सम उपसर्ग कैसे किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, उसके अर्थ में विशेषता ला देता है। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं सु उपसर्ग। सु उपसर्ग, सु मीन्स होता है अच्छा, सु मीन्स होता है अच्छा, सु माने होता है अच्छा। तो जैसे अगर हम देखें सुपुत्र, सुयोग्य, सुपुत्र, सुयोग्य, सुपुत्र, सुयोग्य, सुपात्र, सुपात्र, सुपुत्र, सुयोग्य, सुपात्र, सुपुत्री, सुपुत्री इत्यादि। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे सु शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दे रहा है या फिर उसके अर्थ को बदल दे रहा है। ठीक है, ये रहा आपके सिलेबस, यानी हाई स्कूल के सिलेबस में, हाई स्कूल के सिलेबस में जितना आपका संस्कृत के उपसर्ग हैं वो। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। अब हम आगे पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग, पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग, जो हाई स्कूल के सिलेबस में जो हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम फिर
आपसे मिलेंगे अगली क्लास में और वहाँ हम इस टॉपिक को लेके आएंगे और इस टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।